एक सेठ के पास एक व्यक्ति काम करता था। सेठ उस व्यक्ति पर बहुत विश्वास करता था। जो भी जरूरी काम हो वह सेठ हमेशा उसी व्यक्ति से कहता था। वो व्यक्ति भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह सदा भगवान के चिंतन, भजन, कीर्तन, स्मरण, सत्संग आदि का लाभ लेता रहता था। एक दिन उस भक्त ने सेठ से श्री जगन्नाथ धाम यात्रा करने के लिए कुछ दिन की छुट्टी मांगी। सेठ ने उसे छुट्टी देते हुए कहा, भाई मैं तो हूँ संसारी आदमी, हमेशा व्यापार के काम में व्यस्त रहता हूँ, जिसके कारण कभी तीर्थ गमन का लाभ नहीं ले पाता। तुम जा ही रहे हो तो ये लो 100 रुपये, मेरी ओर से इसे श्री जगन्नाथ प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना। भक्त सेठ से 100 रुपये लेकर श्री जगन्नाथ धाम यात्रा पर निकल गया। कई दिन की पैदल यात्रा करने के बाद वह श्री जगन्नाथपुरी पहुंचा। मंदिर की ओर प्रस्थान करते समय उसने रास्ते में देखा कि बहुत सारे संत, भक्तजन, वैष्णवजन हरि नाम संकीर्तन बड़ी मस्ती में कर रहे हैं। सभी की आंखों से अश्रुधारा बह रही है। जोर जोर से हरि बोल गूंज रहा है। संकीर्तन में बहुत आनंद आ रहा था। भक्त भी वहीं रुककर हरिनाम संकीर्तन का आनंद लेने लगा। फिर उसने देखा कि संकीर्तन करने वाले भक्तजन इतनी देर से संकीर्तन करने के कारण उनके होंठ सूखे हुए हैं। वह दिखने में कुछ भूखे ही प्रतीत हो रहे थे। उसने सोचा, क्यों ना सेठ के 100 रुपये से इन भक्तों को भोजन करा दूं। उसने उन सभी को उस 100 रुपये में से भोजन की व्यवस्था कर दी। सबको भोजन कराने के बाद उसे भोजन व्यवस्था में उसे कुल 98 रुपये खर्च करने पड़े। उसके पास 2 रुपये बच गए। उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ 2 रुपये जगन्नाथ जी के चरणों में सेठ के नाम से चढ़ा दूंगा। जब सेठ पूछेगा तो मैं कहूंगा वह पैसे चढ़ा दिए। सेठ यह नहीं कहेगा कि 100 रुपये चढ़ाए। सेठ पूछेगा, पैसे चढ़ा दिए? मैं बोल दूंगा कि हाँ पैसे चढ़ा दिए। झूठ भी नहीं होगा और काम भी हो जाएगा। जब उस भक्त ने श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश किया, श्री जगन्नाथ जी की छवि को निहारते हुए अपने हृदय में उनको विराजमान कराया। अंत में उसने सेठ के 2 रुपये श्री जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा दिए और बोला, ये 2 रुपये सेठ ने भेजे हैं। उसी रात सेठ के स्वप्न में श्री जगन्नाथ जी आए और बोले, सेठ तुम्हारे 98 रुपये मुझे मिल गए हैं। ये कहकर श्री जगन्नाथ जी अंतर्ध्यान हो गए। सेठ सोचने लगा कि मेरा नौकर बड़ा ईमानदार है, पर अचानक उसे क्या जरूरत पड़ गई थी जो उसने 2 रुपये भगवान को कम चढ़ाए। उसने 2 रुपये का क्या खा लिया? उसे ऐसी क्या जरूरत पड़ी? ऐसा विचार सेठ करता रहा। काफी दिन बीतने के बाद भक्त वापस गांव आया और सेठ के पास पहुंचा। सेठ ने कहा कि मेरे पैसे जगन्नाथ जी को चढ़ा दिए। भक्त बोला, हाँ मैंने पैसे चढ़ा दिए। सेठ ने कहा, पर तुमने 98 रुपये क्यों चढ़ाए? 2 रुपये किस काम में प्रयोग किए? तब भक्त ने सारी बात बताई कि उसने 98 रुपये से संतों को भोजन करा दिया था और ठाकुर जी को सिर्फ 2 रुपये चढ़ाए थे। सेठ बड़ा खुश हुआ। वह भक्त के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आप धन्य हो, आपकी वजह से मुझे श्री जगन्नाथ जी के दर्शन यहीं बैठे बैठे हो गए। भगवान को आपके धन की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान को वह 98 रुपये स्वीकार है जो उनके भक्तों की सेवा में खर्च किए गए, और उस 2 रुपये की कोई महत्व नहीं है जो उनके चरणों में नग चढ़ाए गए। भगवान को भक्ति ही प्रिय है और वह भक्तों के पास होती है। अतः भगवान स्वयं भक्तों की भक्ति व सेवा करते हैं। वह कोई करे तो अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसलिए जहां तक हो सके भक्तों का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उन्हें कोई आवश्यकता हो तो उसको पूरा कीजिए, क्योंकि भक्तों की सेवा करने से भगवान के पास आपका नाम रजिस्टर हो जाता है। जो भगवान के भक्तों की सेवा करता है, भगवान के भक्तों की मदद करता है, श्री ठाकुर जी उसे पहले दर्शन देते हैं। इस कथा में भी भक्त के मालिक सेठ को श्री जगन्नाथ जी ने स्वप्न में दर्शन दिए हैं। जय जगन्नाथ प्रभु हरे।